Dear students, today we will learn abstract noun. This is very most important noun of nouns categories. पता है ये जो नाउन है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण नाउन है. ये जो संज्ञा है, ये संज्ञाओं के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण संज्ञा है. भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बड़ा कठिनाई होता है पहचानने में. स्टूडेंट्स गेट प्रॉब्लम्स. बच्चों को, छात्रों को, सीखने वालों को थोड़ी तकलीफ होती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है, किसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कैसे पहचाना जाए एक सेंटेंस में कि कोई संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना. तो उसे पहचानने के लिए हमें उसके डेफिनेशन पे फोकस करना पड़ेगा. हमें उसकी परिभाषा पे ध्यान देना होगा. तब जाके हम लोग ये जान पाएंगे, सीख पाएंगे कि सच में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसे हैं, राइट, या किसे कहते हैं. गॉट इट. तो चलिए देर नहीं करते हैं, अभी तुरंत हम लोग पता करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं और इसे पहचानने की कोशिश करेंगे. वाक्यों में इसे पहचानने की कोशिश करेंगे, राइट. सो द डेफिनेशन बिफोर अस इज द नाउन which denotes quality, condition or action is called abstract noun. वह संज्ञा जो क्या बताता हो, क्वालिटी बताता हो, किसी की क्वालिटी बताता हो, किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताता हो, या वह संज्ञा जिसे किसी कंडीशन का पता चलता है, किसी एक्शन के कंडीशन का पता चलता है, राइट. तो वैसे संज्ञाओं को, वैसे संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है. भाव कहने का मतलब इमोशन, फीलिंग्स. जहां पे फीलिंग्स का बोध हो, जहां पे इमोशन का बोध हो, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में भी जान सकते हैं. तो चलिए हम लोग पता करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है. Now come to the point. Poverty is a curse. In this statement we can see a word poverty. गरीबी. गरीबी क्या है? एक अवस्था है. It is condition. So it cannot be seen, it cannot be touched, but can be felt. इसे महसूस किया जा सकता है. जो ये वर्ड है poverty, है ना. सो पॉवर्टी इज हियर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये एक भाववाचक संज्ञा है. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज देयर, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. अब इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं लाफ्टर, राइट. लाफ्टर क्या है? इट इज अ कंडीशन, है ना. कंडीशन एंड एक्शन, है ना. ये एक्शन है जिसे हम लोग महसूस करते हैं. सो ये एक भाव है. जब भाव में आदमी आता है ना तो खिलखिला के हंसता है, राइट. तो यहां पे लाफ्टर इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तीसरा सेंटेंस, ब्यूटी इज ओनली अ 9 days वंडर. इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि जो ब्यूटी है, ये ब्यूटी क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ये भाव दर्शाता है, एक्सप्लेन करता है, भाव को एक्सप्लेन करता है, क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है. ब्यूटी क्या है? क्वालिटी है. किसी महिला की क्वालिटी है. क्यों? क्योंकि वो सुंदर है. तो ये सुंदरता कुछ दिन के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज टेलिंग दैट ब्यूटी इज ओनली अ 9 days वंडर. ओके. सो इन दिस स्टेटमेंट ब्यूटी इज हियर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Fourth number example is there. चाणक्य was famous for his wisdom. अब जरा इसमें पता करिए कि कौन ऐसा वो वर्ड है जिससे हम लोग पता लगाएं कि वो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इस सेंटेंस में जो अंतिम वर्ड है विजडम, ये इंडिकेट करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को. ये
सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक्सप्रेस कर रहा है। विजडम ये एक भाव है ना, ये व्हाट आप क्वालिटी है, ये इसे आप क्वालिटी कहिए, राइट। ये किसी व्यक्ति की क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? चाणक्य की क्वालिटी है, राइट। बुद्धिमान थे, सो बुद्धिमानी या बुद्धिमता, राइट। नेक्स्ट लास्ट, द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। इस सेंटेंस में भी लास्ट वर्ड आप ध्यान दें, ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या है? किसी की क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? सोल्जर्स की क्वालिटी है, राइट। जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो यहां पे हम इसे क्या कहेंगे? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ब्रेवरी, विजडम, ब्यूटी, लाफ्टर, पॉवर्टी, these 5 words are examples of abstract nouns over here. ये पांचों वर्ड जो हम लोग एक बार फिर देख सकते हैं, पॉवर्टी, लाफ्टर, ब्यूटी, विजडम एंड ब्रेवरी, ये पांचों वर्ड से हमें किसका पता चलता है? भाववाचक संज्ञा का पता चलता है। किसी व्यक्ति की क्वालिटी का पता चलता है, किसी व्यक्ति के किसी एक्शन के स्टेटमेंट का पता चलता है, कंडीशन का पता चलता है। तो जब भी कभी हमें सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी का पता चले या उसके एक्शन का पता चले या कंडीशन का पता चले, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में रखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसे देखते वक्त ही समझ गए होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसका अभ्यास करेंगे और अभ्यास करके इसे आत्मसात करेंगे, मतलब पूरी तरह से समझ लेंगे। और जब ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस में, वाक्यों में, और एक अच्छे स्पीकर के रूप में, एक अच्छे राइटर के रूप में सामने आ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मस्ट रिपीट दिस वीडियो more than one time so that you could understand this content and particular term abstract noun of nouns categories. Okay, so next time I will be with you with next video. तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you. Bye bye.